कहते थे विकास विकास, हमें विकास का पता ही नहीं विकास है हुआ कहाँ। जो असली मकान मालिक है मकान बेच बेच के भागने की कोशिश करते हैं। ये काम करने वाली सरकार नहीं है, पैसे वाली सरकार, सरमाएदारा की सरकार है। ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ ढकोसले पे बोलती है और कुछ नहीं। नगर निगम का कार्यकाल है ना, ये इतिहास रच के जाएगा। इतना दलालों का अड्डा है नगर निगम, वहाँ दलालों के बिना कोई काम नहीं होता। वादे तो यही है जी, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए वादे तो सारे करते हैं, बाकी यहाँ कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आती। पैरों को हाथ लावा कति जिन्होंने नहीं, पीछे वो एक लेडीज उठी थी, उन्होंने कहा मना आशीर्वाद दे दो। बताओ ये आशीर्वाद है? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वार्ड में कितना विकास हुआ है। तस्वीरें ये भी बयां कर रही हैं कि पानीपत में विकास के नाम पर आए हुए करोड़ों रुपए कहां पर लगे हैं, और लोगों का गुस्सा जाहिर कर रहा है कि 2024 में वो लोग क्या करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं पानीपत के वार्ड 19 की, जहां की पार्षद है निशा रानी, जो कि मंगत राम की पुत्र वधू हैं। लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर एक ईंट नई नहीं लगी। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, वार्ड 19 की ये तस्वीरें हैं जहां पर सबसे ज्यादा और बड़ी समस्या है गंदगी की, साफ सफाई की, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यहां पर कोई भी साफ सफाई करने नहीं आता है। नाला ओवरफ्लो होकर, सीवरेज ओवरफ्लो होकर बाहर सड़कों पर बहता है, जिसकी वजह से गलियों में काफी गंदा पानी जमा हो जाता है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, नालियों में गंदगी अटी पड़ी है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी नजर आ रही है, और हालात ये हैं कि यहां पर कोई पैदल भी नहीं चल सकता है। आज कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए और गुस्सा जाहिर किया अपने पार्षद के प्रति और अपने शहर के नेताओं के प्रति। लोग कह रहे हैं कि 2024 में क्या होगा वो खुद नेताओं को बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पैसे वाली सरकार है, ना कि काम करने वाली सरकार है। एक बार सुनिए जनता की। जो अच्छी सड़क है उनको उखाड़ कर उनकी ईंट तो ले जाते पहाड़ के यहाँ से, और जो थोड़ी बरसात हो जाती है यहाँ लैटरिन है सारी ऊपर उछड़ती फिरती हैं, सीवर इनके बंद पड़े हैं। ये सड़क का टुकड़ा देख लो, इन्हें 3 साल हो गए, 3 साल से अब तक इसका कोई काम नहीं हुआ। एक ट्यूबवेल लगाया और ट्यूबवेल इनका बैठ गया, दूसरा लगाया तो उसका पानी चलाने वाला नहीं है कोई भी। यहाँ एक प्राइवेट आदमी पानी चलाता है, वो ऐसे टाइम पर चलाता है जिस टाइम पानी की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे को तो ये सुविधा होनी चाहिए ना। यहाँ गलियों से कूड़ा उठाते तो उसके पैसे देते हैं, हमारे से बिना पैसे कूड़ा नहीं उठाते। अब जिसको पैसे नहीं देता तो उसका कूड़ा उसके घर में ही फेंक देते हैं। हमारे लिए बड़ी भारी समस्या। कहते थे विकास विकास, हमें विकास का पता ही नहीं विकास है हुआ कहाँ है। इन हमने 10 साल से इसमें एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट भी इस कॉलोनी के अंदर। यहाँ जो असली मकान मालिक है मकान बेच बेच के भागने की कोशिश करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो इस मकान में बेच के कहीं और अच्छी जगह अपने मकान में शिफ्ट कर सकते हैं। कहते हैं 2024 में इनको तो पूरी जिंदगी इनके लिए साफ सुथरी जगह दे दो, कहीं जाने के लिए, कहीं जहाँ काला पानी होता है वहाँ बेचो। हम तो इसको इतनी वो कहते हैं। ये काम करने वाली सरकार नहीं है, पैसे वाली सरकार, सरमाएदारा की सरकार है। ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ ढकोसले पे बोलती है और कुछ नहीं करती। ये भाई साहब हमारी यहाँ गली करीब 3 साल हो गए इसको लगभग पट्टी को। ट्यूबवेल यहाँ लगा था, पानी का कनेक्शन जोड़ा था, और 3 साल से ये गली मतलब ऐसी पटी पड़ी है। आज तक ये नरक बना पड़ा है। ये वीडियो देख लो इसकी। यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई आता। बड़ी मुश्किल से तो कूड़ा उठवाना पड़ता है, यहाँ पर कोई नहीं आता। और देखो अब बारिश का देखो कहाँ, हाँ कूड़ा उठवाने के लिए तो उनको तो वो तो देना ही पड़ता है। वो तो फ्री में तो आते ही नहीं वो, क्योंकि नरक बना पड़ा है यहाँ। सड़क टूटी पड़ी है, वो आते नहीं कोई भी। यहाँ पार्षद तो यहाँ सुनवाई करता ही नहीं। दूसरी कॉलोनी का है वो आता ही नहीं। यहाँ महावीर कॉलोनी से क्या मतलब है उसको। और ये जाटर रोड का मेन एंट्री है, यहाँ पे तो कूड़ा हर आदमी को, आने जाने वाले को नज़र आता है। उसके बावजूद भी ये हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने रोका भी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं। ये सुपरवाइज़र को भी कहा था, तो 1 महीना उनके कहने पे उन्होंने नहीं फेंका।
अब इन्होंने फिर फेंकना शुरू कर दिया है। वादे तो यही है जी, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए वादे तो सारे करते हैं, बाकी यहाँ कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। महावीर कॉलोनी का तो बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ मच्छर की इतना मच्छर पैदा होगा, बीमारियाँ कहाँ से, इतना डेंगू और सब कुछ यहाँ से बीमारी पैदा होगी। वादे तो इतने करे, पैरों को हाथ भी लावे हैं, पैरों को हाथ लावे। कति जिन्ना नहीं पीछे वो एक लेडीज उठी थी, उन्होंने कहा मना आशीर्वाद दे दो, बताओ ये आशीर्वाद है। विकास आपके सामने है, फोटो आपने ले ली है, और इससे ज़्यादा क्या पता लगेगा। अब दोबारा फिर आएंगे ये? अब फिर हाथ जोड़ने लग गए, अब फिर गरीबों को वो लागे देने, कोई सुविधा देने लगे। कैंसर की वो बना दी ना कि भाई पेंशन देंगे, पेंशन रोगियों को इस तरह की मतलब लागे क्यों देंगे। वही कोई आदमी काम करेगा उसी से तो वोट देंगे। वार्ड 19 की पार्षद हैं निशा। लोग कह रहे हैं कि वो यहां पर आज तक नजर नहीं आई। सालों से इस गली का यही हाल है। कुछ मीटर की सड़क को बनाया नहीं जा रहा है। यहां पर कई नेता आ भी चुके हैं और ऑर्डर भी दे चुके हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये सड़क बन जाएगी, लेकिन साल 10 साल बीते और 3 साल होने को आए हैं और यहां पर अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया गया है। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। 1 हफ्ते के अंदर ये सड़क बन जाएगी, लेकिन ये 1 हफ्ता तो क्या 2.5 साल हो गए लगभग। टूल लगेगा, कोई सड़क बनाने नहीं आया, यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी आंदा। इतना बुरा हाल है इस महावीर कॉलोनी का, मैं आपको बता नहीं सकता। बस से बदतर हालात होते हैं, जहाँ लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सारे लोग खड़े कॉलोनी के मेन मौजूद आदमी हैं सारे ये लोग, और इनसे पूछ लो, कभी कोई MC नहीं आता। धरातल पे आके देखो, पानीपत में ये हालात हैं। ये जो इनका नगर निगम का कार्यकाल है ना, ये इतिहास रच के जाएगा। इतना दलालों का अड्डा है नगर निगम, वहाँ दलालों के बिना कोई काम नहीं होता। और ये छोटी छोटी सड़कों पे बनाने के लिए 100-200 फुट के लिए लोग सड़कों पे खड़े हैं। इन्होंने अपने घर के लिए तो कोई कुछ नहीं मांग रहा, एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं कि हमारा टुकड़ा बना दो, यहाँ लोगों को आने जाने में, रहने में। ये दुकानें हैं सबकी, कोई यहाँ सबको लोगों के घर है, किसी की फैक्ट्री है, तो ये लोग बेचारे बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। वार्ड नंबर 19 है जी, MC निशा है, जो मंगत राम के लड़के की बहू है। समस्या क्या है? समस्या ये पानी की, सीवर की और नाली की गंदगी, ये सड़कें नहीं बन रही हैं, हाल बुरा है, इसको ठीक किया जाए बस। यही वादे करते हैं, हर कोई करता है जी, हाँ जी सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छा करेंगे, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ना कोई लाइटों का काम हुआ है ना और कुछ। तो तारे ये देखो जाल बना पड़ा है, बिजली का भी जाल बना पड़ा है, और सीवर वगैरह भी यहाँ पे सारे रुके पड़े हैं, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, गंदगी फैली पड़ी है, रोड नहीं बन रहा है। ये सारी समस्याएँ उठी पड़ी है। वादे तो वो किए थे, सड़कें बनवा देंगे, अच्छे पानी का पूर्ण निकासी होगी, सारे काम करवाएंगे। अब देखो बाबू जी, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, क्या बताएं। सड़क टूटी पड़ी है, ये बताओ, एक 100 घर का टुकड़ा नहीं बनता इनसे, बताओ क्या करें। ये आप दोबारा फिर इलेक्शन आ गए, आप वोट मांगने आएंगे अभी? तो आएंगे, ये बात बोलेंगे ना, पीछे आपने क्या काम करवाया। देखो आपके सामने, देखो जो वोट मांगने आए तो दिखाएंगे ना उनको, आप ये कैसे गंद में पड़े हम। निशा रानी है यहाँ की MC, उसकी शक्ल ही नहीं देखे हमें, बस कम से कम हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी। मुझे भी यहाँ 40 साल हो गए रहते रहते, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। यहाँ है क्या, उनके घर के सामने भी यही हाल पोजीशन है यहाँ पे। ये कहाँ से आएंगे जी, इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़नी जी यहाँ पे आने के लिए। यहाँ तो बुरा गंदी मचा रखा है। MC के मना करने, मेयर साहब ने भी मना करा था कि यहाँ गंद नहीं फेंकना, और फिर दोबारा ये फेंकना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और ये ठीक नहीं हो रहा। सारी नालियाँ बंद पड़ी है, कूड़ा का ढेर लगे पड़े हैं, काम क्या हो रहा है। पीछे मेरी बेटी की शादी थी, मैंने इतनी मिन्नती करी है इन लोगों को, कूड़ा उठाने वाले को, किसी ने एक बार भी आके देखा नहीं है। मैंने खुद बुला के 200 रुपये दे के गलियों की सफाई कराई है, कूड़ा उठवाया। यहाँ महीना होने को होता है जब पर्ची काटने वाले आ जाते हैं। विकास कार्य करा रखे, आपके सामने देखा आपने, कितनी फ़ोटो खींची है, कितने ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं, नालियाँ रुकी पड़ी है जाम, सड़कों पर पानी आ रहा है, नाली रुक रुक के, कोई सफाई हो रही हो तो देखो आपने खुद देखा, चल के देखा, कोई सफाई मिली हो तो बताओ। वो तो पब्लिक देगी जवाब, तो मेरे किले जवाब देने से क्या होगा, पब्लिक जवाब देगी ना। तो कबाड़ा ठाना देना, नाली काटना देना, पानी पर चलता नालियों का आवे तो मोटा मोटा काट कर चल दे, वो एक भी ना ठान नहीं आते फिर पूरे। जब तक कहीं हम सब कुछ कराएंगे फिर कुछ नहीं कर दे। न्यू कहते नाली बनवाओगे, सीवर दबवाओगे, कुछ नहीं करे हमारा उनने। अरे बड़ी पड़ी नाली हम तो सड़ा दिए, कति बीमार और हो जा। अब आएंगे तो फिर हम वोट नहीं देने के उनके,
ये गंद मिच रहा है यहाँ, कोई नाली काट नहीं आंदा और नाली काट जा कोई ठान नहीं आंदा। यहाँ आपस में लड़ाई होती रहा सबकी, बुरा हाल मच रहा। हमसे कोई आता ही नहीं, यहाँ देखने भी नहीं आता। वोट दी थी ना दी एक बराबर हो गए, उनके तो मजे हो रहे हैं। जितने कहा था हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं देखा, जाकर भी ना देख दे। दोबारा हम देने के नहीं है, हम देने के नहीं वोट, मना कर देंगे। जी हमारा कुछ करवाया नहीं तो लाइट करवावा है तो उस टाइम भी 6 महीने काट दे मैं। तो सुना आपने कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी पैसे वाली पार्टी है, काम करने वाली पार्टी नहीं है। 3 साल से यहां पर पूरी गली का क्या हाल है वो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। गंदगी अटी पड़ी है, साफ सफाई करने वाला यहां पर कोई भी नहीं आता है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत लगातार सर्वे कर रहा है पानीपत के सभी वार्डों में और देखा जा रहा है कि कहां पर कितना विकास हुआ है। वार्ड 19 की तस्वीरें दिखाई और आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कितने करोड़ों का विकास हुआ है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपको एक बार फिर से एक और नए वार्ड की तस्वीरें दिखाएंगे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।